नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट और आज हम आपको गोरखपुर से एक ऐसे मामले के बारे में बता रहे हैं जो न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है बल्कि आम नागरिक की सुरक्षा और अधिकारों को भी चुनौती देता है। क्या आपके घर में भी कोई इस तरह जबरन कब्जा कर सकता है? मामला गोरखपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के मुफ्तीपुर मोहल्ले का है, जहाँ की रहने वाली स्वाति गुप्ता ने अपने ही पुश्तैनी मकान पर अवैध कब्जे का गंभीर आरोप लगाया है। स्वाति गुप्ता के अनुसार उनका मकान नंबर 217 वर्षों से उनके परिवार के कब्जे में रहा है, जो उन्हें विरासत में मिला है। लेकिन आरोप है कि बीते 16 फरवरी 2026 को उनके मकान के बगल में स्थित राम जानकी मंदिर से जुड़े मकान नंबर 218 की ओर से दुर्गेश चंद्र वैश्य ने जबरन दीवार तोड़कर उनके घर में प्रवेश कर लिया। इतना ही नहीं, कथित तौर पर अंदर घुसकर एक नई दीवार खड़ी कर दी, जिससे स्वाति गुप्ता अपने ही घर में प्रवेश नहीं कर सकी। स्वाति गुप्ता का कहना है कि 11 फरवरी तक वह अपने मकान में पूरी तरह से काबिज थी, लेकिन अचानक 16 फरवरी को हालत पूरी तरह से बदल गए। जब वह दरवाजा खोलकर अंदर जाने की कोशिश कर रही थी तो उन्हें एक नई दीवार खड़ी मिली, जिसने उनके रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया था। सोचिए, अगर एक दिन आप अपने घर का दरवाजा खोलें और अंदर जाने का रास्ता ही खत्म हो चुका हो तो आप क्या करेंगे? पीड़िता का यह भी आरोप है कि जब उन्होंने इस पर आपत्ति जताई तो दुर्गेश चंद्र वैश्य खुद मौके पे आए और उन्हें दीवार न तोड़ने की धमकी दी, साथ ही साथ जान से मारने की भी धमकी दी गई, जिससे पूरा परिवार तहशत में है। मेरा नाम स्वाति गुप्ता, पत्नी आलोक कुमार गुप्ता। मैं मुफ्तीपुर मकान नंबर 217 की निवासी हूँ। मेरे साथ ऐसा हुआ कि 16 तारीख को जब मैं कमरे अपने घर के अंदर ताला खोली और ताला खोल के अंदर गई तो सामने देखा दीवार खड़ा हुआ था। और जब मैं अभी सोच ही रही थी कि दीवार किसने खड़ा कर दिया तो पता चला पीछे से संतोष दुर्गेश चंद्र वैश्य उर्फ संतोष जी आकर बोलते हैं कि अगर दीवार तुमने तोड़ा तो खून की नदियां बहेंगी, हत्या कर दूंगा मैं। और मैं जब ये अपने थाना पे गई तो थाना पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई कहीं से कोई कार्यवाही मेरी नहीं हो रही है। मामला जैसे किस थाने का है? ये कोतवाली थाने का है। और जमीन कितनी है? मकान 2400 स्क्वायर फीट की है। और ये मंदिर का क्या है? मंदिर किसकी है? मंदिर के ये सर्वराकार मंदिर के ये सर्वकार हैं, ये मंदिर का देख रेख करते हैं, केयर टेकर है। और ये अपने आप को पता नहीं क्या दीवार के अंदर तोड़ के, कोठरी के बगल से दीवार के तोड़ के और पूरे मकान पे मेरे कब्जा कर लिए हैं। कहाँ की बात है ये मुफ्तीपुर मोहल्ला की बात है। हम अपने घर में थे और नाली का निर्माण हो रहा था तो वहाँ आने जाने में दिक्कत हो रही थी, इस वजह से हम आ जा नहीं पा रहे थे अंदर। जी, विरासत गलियारा जो बन रहा है उसमें हमने थाना कोतवाली पे किया और उचित सारे अधिकारियों के पास हम अपनी महाराज जी के पास भी गए थे। महाराज जी बोले हैं कि हमें न्याय मिलेगा, लेकिन अभी तक कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। 6 तारीख को हम गए थे। चाहते हैं कि हम उस पे से कब्जा हटे। वो रोज निर्माण कर रहा है और वो मंदिर निर्माण कर लेगा तो फिर मेरी सुनवाई कहाँ होगी? स्वाति गुप्ता ने इस पूरे मामले की जानकारी स्थानीय थाना और संबंधित अधिकारियों को भी दी, लेकिन उनका कहना है कि अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उल्टा आरोप है कि कब्जा करने वाला पक्ष लगातार निर्माण कार्य जारी रखे हुए है। यह मामला कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या एक व्यक्ति के पुश्तैनी मकान पर इस तरह से कब्जा किया जा सकता है? क्या शिकायत के बावजूद कार्रवाई में देरी आम नागरिक को न्याय से दूर नहीं कर रही? अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में कब तक संज्ञान लेता है और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल स्वाति गुप्ता और उनका परिवार अपने घर के अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा है और इंतजार कर रहा है एक ऐसी कार्रवाई का जो उन्हें उनका हक वापस दिला सके।